हेलो दोस्तों, मैं रिंकिल कुमार स्वागत करता हूं आपका आज की पॉलिटी की क्लास नंबर 6 में। इससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको पॉलिटी की 5 क्लास करा चुका हूं। फ्रेंड्स अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको सभी वीडियो 1 वीडियो 2 के नाम से लिंक मिल जाएंगे और वहां से क्लिक करके आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर दोस्तों आप चैनल की वीडियो रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। इससे आपको आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन समय से मिलते रहेंगे। सभी वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 98 की। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय लोकतांत्रिक मॉडल की धारणीयता की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है आपके सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिरूपों में विविधता में एकता, या केंद्र तथा राज्यों में 1950 के दशक से निरंतर चुनाव धारित आर्थिक विकास विशेषकर 1990 के दशक के पश्चात, या आपका फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका एक जीवंत संघीय संरचना के साथ शक्तिशाली औद्योगिक आधार। सो फ्रेंड्स देखिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका हाईलाइटेड आंसर है। देखिए बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? देखिए भारतीय लोकतांत्रिक मॉडल की धारिता की विशेषता एक जीवंत संघीय संरचना के साथ शक्तिशाली और औद्योगिक आधार नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, भारतीय लोकतंत्र की विशेषताओं में विविधता में एकता का समन्वय, धारित आर्थिक विकास, नियमित अंतराल पर चुनाव इत्यादि लक्षण विद्यमान है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 99 की। किसी लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्यकलाप के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है। देखिए ऑप्शन है आपके राजनीतिक दल लोगों को राजनीतिक शिक्षा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्शन है आपका राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं तथा अधिकतम संख्या में अपने उम्मीदवारों को निर्वाचित करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक दल सरकार एवं लोगों के बीच कड़ी का काम करते हैं। ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त तीनों सही नहीं है। देखिए बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। राजनीतिक दल लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह लोगों के राजनीतिक शिक्षण, सरकार एवं लोगों के बीच कड़ी का कार्य करते हैं तथा अपनी नीतियों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं तथा अधिकतम संख्या में अपने उम्मीदवारों को निर्वाचित करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, राजनीतिक दल कुछ लोगों का संगठित समूह है जो कुछ नीतियों एवं सिद्धांतों पर मतैक्य रखते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 100 की। मान लीजिए संसद द्वारा पारित एक विधान समाचार पत्रों पर कुछ निश्चित निबंधनों का अधिरोपण करता है। इनमें पृष्ठों की अधिकतम सीमा, कीमत तथा विज्ञापन सम्मिलित है। यह विधान भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? देखिए ऑप्शन फर्स्ट है आपका यह विधान अविधि मान्य है क्योंकि यह प्रेस की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करती है। नेक्स्ट है यह विधान विधि मान्य है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रेस एक नागरिक नहीं है। नेक्स्ट की बात करेंगे अनुच्छेद 31B के आधार पर यह एक विधान विधि मान्य है। या फोर्थ वन की बात करेंगे, यह विधान अविधि मान्य है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत अनुचित निबंधनों का अधिरोपण करता है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 31B के आधार पर यह विधान विधि मान्य है। देखिए बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। संविधान के अनुच्छेद 31B के अनुसार कोई भी अधिनियम या विनियम जो कि अनुच्छेद 31A में है तथा 9वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, न्यून या विधि मान्य नहीं होगा, चाहे यह अधिनियम या विनियम किसी अधिकार का वहन करता हो। देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 की। भारत की संसद में सरकारी कार्य के संचालन के संदर्भ में समापन या क्लोजर शब्द क्या निर्दिष्ट करता है? कौन सा शब्द फ्रेंड्स? एक ही है आपका समापन, इसको क्या बोलते हैं? क्लोजर। शब्द क्या निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन है इसके विपक्ष को महत्वपूर्ण दस्तावेज दिखाने से सरकार की ओर से इनकार। या नेक्स्ट ऑप्शन आपका विधायी प्रक्रिया का कोई नियम जिसके अधीन किसी प्रस्ताव पर आगे चर्चा रोकी जा सकती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे इसके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। समापन के द्वारा विधायी प्रक्रिया के विशेष नियम द्वारा किसी प्रस्ताव पर आगे की चर्चा
रोकी जा सकती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 102 की, एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति विभाजन के पक्ष में विभिन्न तर्क दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें से नहीं है। तो देखिए 4 दिए गए फ्रेंड्स। ये बहुसंख्यक समुदाय अपनी इच्छा दूसरों पर नहीं थोपता, चूंकि सरकार की नीतियों से सभी प्रभावित होते हैं, अतः देश के शासन में उनकी सलाह ली जानी चाहिए। थर्ड वन है आपका, यह विभिन्न समुदायों के बीच संघर्ष को कम करता है। फ्रेंड्स फोर्थ वन है आपका, यह निर्णय निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाता है तथा देश की एकता की संभावना को उन्नत करता है। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुसंख्यक समुदाय अपनी इच्छाओं को अल्पमत वाले समुदाय पर थोपता है, क्योंकि लोकतंत्र में बहुमत को स्थान दिया जाता है। बात करेंगे 103 की, सरकार के स्तर तथा विधायी शक्ति के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए ये सुमेल दिए हैं फ्रेंड्स आपके, राज्य सरकारें हैं राज्य सूची से, स्थानीय सरकारें हैं अवशिष्ट शक्तियां, और केंद्र सरकार संघ सूची, और केंद्रीय तथा संवर्ती सूची राज्य सरकार से। सो फ्रेंड्स देखिए ये इसका जो राइट आंसर ये हो जाएगा आपका, स्थानीय सरकारें अवशिष्ट शक्तियां, इसका राइट मेल हो जाएगा। देखिए बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई हैं, संघ सूची पर केंद्र को एवं राज्य सूची पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। 104 की बात करेंगे, एक गणतंत्रीय राज्य होने के बावजूद भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, जिसका प्रमुख ब्रिटिश अधिपति है। ऐसा इसलिए है कि संगठन के सदस्य सार्वभौम और स्वतंत्र हैं, या यह संगठन के सदस्यों के बीच एकता का प्रतीक है। यह सदस्यता सिर्फ यही दिखलाती है कि ब्रिटिश लोगों ने भारत पर शासन किया था। फोर्थ वन है, यह सदस्यता भारतीय गणतंत्र के सार्वभौम स्वरूप को प्रभावित नहीं करती। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, ये हाईलाइटेड आंसर है। यह सदस्यता सिर्फ यही दिखलाती है कि ब्रिटिश लोगों ने भारत पर शासन किया था। बात करेंगे इसके एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, जबकि राष्ट्रमंडल का उदय 1949 में लंदन घोषणा पत्र के बाद हुआ था। इसमें अधिपति के रूप में ब्रिटिश की महारानी को स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट है, यह संगठन सदस्य देशों की एकता का प्रतीक है। इसकी सदस्यता भारतीय गणतंत्र के सार्वभौमिक स्वरूप को प्रभावित नहीं करती है। देखिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 105 की करेंगे, लोकसभा में अगस्त 2010 में पारित सिविल लाइबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज बिल में किसके लिए उपबंध नहीं है। तो ऑप्शन है इसके, दावा आयोग की स्थापना और दावा आयुक्त की नियुक्ति, दुर्घटना की स्थिति में किसी ऑपरेटर की देनदारी 1500 करोड़ रुपए के अंदर होना, या आपका थर्ड है, दुर्घटना की स्थिति में भारत सरकार को भी देनदारी 1500 करोड़ रुपए के अंदर होना। अगर दुर्घटना गैर इरादतन हो तो भी ऑपरेटर की देनदारी होना। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, हाईलाइटेड आंसर है, दुर्घटना की स्थिति में भारत सरकार की भी देनदारी 1500 करोड़ रुपए के अंदर होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे, लोकसभा में अगस्त 2010 में सिविल लाइबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज बिल प्रस्तुत किया गया, जिसमें दावा आयोग तथा दावा आयुक्त की नियुक्ति उपबंध था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, दावा आयुक्त की नियुक्ति उपबंध तथा आयुक्त की नियुक्त उपबंध था। बात करेंगे 106 की, भारतीय संसद में शून्यकाल कब शुरू होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो टाइमिंग है वो आपकी हो जाएगी दोपहर 12 बजे। दोपहर 12 बजे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल होता है। इसका समय 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है। शून्यकाल का समय कब तक होता है फ्रेंड्स, 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का होता है। ठीक है, दोपहर 12 बजे आरंभ होने के कारण इसे शून्यकाल कहा जाता है। बात करेंगे 107 की, औपचारिक अथवा कार्यविधिक लोकतंत्र किसी भी प्रकार से किसकी गारंटी नहीं देता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके, राजनीतिक एवं सिविल अधिकार की, जाति भेदभाव का अभाव, या थर्ड वन है आपका संविधान या वाद और विधि का शासन। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड यानी संविधान या वाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, औपचारिक अथवा कार्यविधि लोकतंत्र में राष्ट्र के नागरिक का प्रशासन में कम दखल होता है, जबकि परंपरागत लोकतंत्र में नागरिकों की अत्यधिक भागीदारी होती है। कार्यविधि लोकतंत्र में मतदाता द्वारा चयनित प्रतिनिधि प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं। देखिए बात करेंगे 108 की, राजनीतिक लोकतंत्र का मूल निर्वाचक लोकतंत्र के आधारभूत अभिग्रहित में होता है, जो आधारित है शिक्षा के अधिकार पर, क्षमता के अधिकार पर, वाक
पर या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर। सो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अत्यधिक महत्व है। भारत में 18 वर्ष से ऊपर के नागरिक मताधिकार से युक्त होते हैं। देखिए नेक्स्ट की बात करेंगे 109 की, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रपत्र भारत द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है किंतु अभी तक अनुसमर्पित नहीं है। देखिए ऑप्शन है इसके, शिशु के अधिकार पर कन्वेंशन, विवाहित स्त्री की राष्ट्रीयता पर कन्वेंशन, स्त्री के विरुद्ध सभी प्रकारों के भेदभाव के निरसन पर कन्वेंशन, स्त्री के राजनीतिक अधिकारों पर कन्वेंशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा शिशु के अधिकारों पर कन्वेंशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शिशु के अधिकारों पर कन्वेंशन इसका राइट आंसर है। 110 की बात करेंगे, सच्चर समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है फ्रेंड्स? ये आपकी हो जाएगी भारतीय मुसलमान से। भारतीय मुसलमान से संबंधित है क्या सच्चर समिति रिपोर्ट। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। 403 पेज की रिपोर्ट को 30 नवंबर 2006 को लोकसभा में पेश किया गया था। पहली बार मालूम हुआ कि भारतीय मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति जनजाति से भी खराब है। बात करेंगे 112 की, निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रधानमंत्री लोकसभा में अपने द्वारा मांगे गए विश्वास मत पर मतदान के समय स्वयं के लिए मतदान नहीं कर सका? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका वीपी सिंह, चंद्रशेखर, मनमोहन सिंह और पीवी नरसिंह राव। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ये हो जाएगा मनमोहन सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे, अतः वे लोकसभा में मांगे गए विश्वास मत पर मतदान के समय स्वयं के लिए मतदान नहीं कर सके थे। बात करेंगे 113 की, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए? फर्स्ट ऑप्शन आपका KR नारायण और सेकंड आपका डॉक्टर S राधाकृष्णन, थर्ड आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और फोर्थ आपका डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फोर्थ जो ऑप्शन आपका वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, 26 मार्च 1977 को श्री नीलम संजीव रेड्डी को सर्वसम्मति से लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया, लेकिन 13 जुलाई 1977 को उन्होंने यह पद छोड़ दिया क्योंकि इन्हें राष्ट्रपति पद हेतु नामांकित किया जा रहा था, जिसमें नीलम संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से निर्विरोध 6वें राष्ट्रपति चुन लिए गए। बात करेंगे 114 की, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष स्पीकर था? सरदार हुकम सिंह, MA अयंगर, N संजीव रेड्डी और JB मावलंकर। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी JB मावलंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रथम लोकसभा का गठन 6 मई 1952 को किया गया था। इसके अध्यक्ष JB मावलंकर थे। कौन थे? JB मावलंकर थे। बात करेंगे 115 की, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है। राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? तो देखिए ऑप्शन है आपके, मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ कर सकते हैं, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण, या राजनीतिक और लोकतंत्र के बीच सहयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यानी मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ कर सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे, राजनीतिक स्वतंत्रता से आशय देश के लोगों की राजनीति में सहभागिता तथा उनको मिले अधिकारों से है। नेक्स्ट है, इसमें देश के मतदाता अपने मत का प्रयोग करके अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ भी कर सकते हैं। बात करेंगे 116 की, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे? तो देखिए इसका ऑप्शन आपके अरस्तु हैं, मार्क्स हैं, ऑस्टिन है, डार्विन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स देखिए आपका ये हो जाएगा मार्क्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, ऑस्टिन ने संप्रभुता पर अद्वैत सिद्धांत दिया था। ऑस्टिन का मत था कि राजनीतिक सत्ता कुलीन या समृद्धशाली व्यक्तियों के हाथ में सुरक्षित होती है, धन के अभाव में बुद्धि का कोई महत्व नहीं होता। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स
अगर आपकी वीडियो पसंद आई और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो फ्रेंड्स इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, दोस्तों में कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और फ्रेंड्स अगर चैनल की रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को कर लीजिए ऑल। और फ्रेंड्स इन सभी वीडियो का PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इससे पिछली 5 वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 के नाम से आपको वहाँ पे लिंक दे दिए गए हैं। आप फ्रेंड्स वहाँ से इन वीडियो को देख सकते हैं या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी वीडियो देख सकते हैं। तो ये कराएं दोस्तों मैंने आपको पॉलिटी की 6 क्लास। तो फ्रेंड्स इन 6 क्लास में मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप इन वीडियो को शुरू से देखिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों इस वीडियो में। मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।